ये तो नोटिस की बात कर रहे हो, नोटिस ही मिला है ना, इस नोटिस को झेल लेंगे इस देश के सांसद। मोदी जी 36 सेकंड बोल लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी इस देश के अंदर अजूबा हुआ। फिर मणिपुर में भी आप जो है अब्दुल को बीच में ला करके अपने पापों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर बैठे हैं कल रात से। ये नहीं समझ पाया विनेश फोगाट का पिता, साक्षी मलिक का पिता नहीं समझ पाया, मणिपुर की बेटी का पिता नहीं समझ पाया, हाथरस की बेटी का पिता नहीं समझ पाया। ये भी तो हिंदू बेटी थी तमिलनाडु के, जो मणिपुर के अंदर जिन, वो बेटी मेरी होती तो क्या होता, वो बेटी आपकी होती चौहान साहब। मैं पूछता हूँ आप मीडिया में, तो आप प्रधानमंत्री को सामने आकर के उनकी सिफारिश करनी चाहिए सरकार बर्खास्त करने की। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मणिपुर का मुद्दा जिस वीडियो को देखने के बाद पूरा देश सन्न हो उठा, उस मुद्दे को लेकर अब देश से लेकर विदेश तक चर्चाएं हैं और संसद से लेकर सड़क तक हर जगह लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त भी तमाम सांसद, विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर बैठे हैं कल रात से और प्रदर्शन कर रहे हैं। नीचे दरी बिछाकर संसद भवन के बाहर बैठे हैं। हमारे साथ नसीम खान साहब है, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं तमाम सांसद दरी बिछाकर संसद भवन के बाहर बैठना और प्रदर्शन करना? देखिए, वो उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं चौहान साहब, लेकिन मैं हैरान इस बात से नहीं हूँ वो बैठे हैं मांग कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात से हूँ कि मणिपुर सरकार अब तक बर्खास्त क्यों नहीं की गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री को, वीरेंद्र सिंह को, अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए थे। अगर वो बेशरम हो गए और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, एक खबर आई भी थी कि इस्तीफा देंगे, लेके बाहर गए थे और भीड़ ने उसको फाड़ आई भी थी, लेकिन भीड़ ने नहीं फाड़ा। ये गलतफहमी है। ये राहुल गांधी उनका इस्तीफा मांग रहे थे, बाद में तय हुआ कि राहुल गांधी को इसका मिल जाएगा क्रेडिट। उन्होंने बाद में ये क्या, इस्तीफा नहीं देंगे। ये सरकार की बेशर्मी थी। और अगर वीरेंद्र सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो अब प्रधानमंत्री को सामने आकर के उनकी सिफारिश करनी चाहिए सरकार बर्खास्त करने की। लेकिन मैं उसमें हैरान भी नहीं हूं। इस्तीफा देना, सरकारें बर्खास्त करना शर्म करने वाले लोगों का काम होता है। ये बेशरम लोग हैं। इससे पहले ब्रजभूषण के इस्तीफे पे सरकार अड़ गई, नहीं देंगे, नहीं देने देंगे। इससे पहले आप उन्नाव वाले विधायक की याद करिए, उसको नहीं इस्तीफा दिलवाया जब प्रियंका गांधी बोली। ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते, क्यों, क्या वजह है, क्यों अपराधियों का साथ देते हैं, क्यों मोदी जी साथ दे रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री का? अरे इस बेशर्मी की इससे ज्यादा क्या बात हो चुकी? सरकारी लोग के तरफ से एक बयान आया था कि ऐसी तो बहुत सारी वीडियो है, इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती। सरकारी लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, मामाइन वीडियो को देखकर पूरा देश सिहर उठा। मैंने नहीं देखा, मुझे रोना आता इस बात का, उस बच्ची पे क्या बीती होगी, उसके भाइयों पे क्या बीती होगी। आप सोचिए कि मेरी बच्ची के साथ, फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं, अपील करता हूं महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप महिला हैं, आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए और मोदी जी का जो दबाव है महामहिम के ऊपर, उसको दरकिनार करिए और बर्खास्त कर दीजिए और वीरेंद्र सिंह को जेल में डाल दीजिए। एक नाम सामने आया अब्दुल का, और बताया गया कि इस हिंसा कांड में एक अब्दुल का नाम, व्यक्ति का भी नाम है। इसको लेकर तमाम मीडिया ने खूब खबरें चलाई। बाद में पता लगा कि वो फेक न्यूज़ था, वो किसी और मामले में गिरफ्तारी हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर सबसे बड़ा विलन अब्दुल को बना चुकी है। अब्दुल कोई मणिपुर अब्दुल नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर एंगल में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। और इस देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान की खाई पैदा की है और मुसलमानों को विलन बना के खड़ा किया है, उसको दोषी करार देना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों का जिन लोगों ने सच्चाई सामने लाई है। आखिर मणिपुर में भी आप जो है अब्दुल को बीच में ला करके अपने पापों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मोदी जी, अब ये पाप छुपेंगे नहीं, आपके पाप सामने आ गए। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगा दी, जला दिया। डबल इंजन की सरकार है। आप अब तक ये बहाना बनाते थे कि वहां हमारी सरकार नहीं, वहां हमारी सरकार है। अब तो आपके नेतृत्व में सरकारें छुप रही। और इसको उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर सामने आई है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने 7-8 मिनट का बयान दिया, उन्होंने 36 सेकंड उन्होंने बातचीत की मणिपुर पे। इसी बात का है कि आपके पास और मुद्दों के लिए पूरा समय, विदेश के गुणगान करने के लिए समय, आपके पास ट्रंप को जितवाने के लिए नमस्ते ट्रंप करने के लिए समय है। लेकिन हमारे ही देश का मणिपुर आग लग रहा है। हमारे देश की बेटियां कर करके दौड़ाई जा रही हैं। हमारे देश की बेटियों का जुलूस निकाला जा रहा है। अफसोस इस बात का है, जिस बेटी को वहां किया गया उसमें से एक बेटी का पिता, भाई कारगिल योद्धा है और उसका वो भाई पिता श्रीलंका शांति सेना का हिस्सा है। पिता वो पिता, मतलब हमारे देश के सैनिकों की बेटियों की असमत लुट रही है और उसमें भी कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे रहे हो। मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी, आपसे इस देश को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें आपने तोड़ दी। और इसीलिए
बहुत बड़ा इंग्लिश पेपर द टेलीग्राफ, उसने एक फोटो छापा है और 79 मगरमच्छ सो रहे हैं और एक बड़ा मगरमच्छ उनके ऊपर छापा गया है। मैं नहीं कहना चाहता कि ये 79 मगरमच्छ मणिपुर जल रहा था और ये सो रहे थे और उसके बाद एक मगरमच्छ रोता हुआ घड़ियाली आंसू बहाता हुआ 36 सेकंड के लिए उन्होंने दिखाया। तो वो मगरमच्छ कौन है कौन नहीं है ये आप आकलन करें, लेकिन लोग इस देश के अंदर बुद्धिजीवी लोग हैं जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग हैं वो इशारा कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही है कि विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर मुद्दा है, इस पर राजनीति कर रही है। मैं शर्म महसूस करता हूं स्मृति ईरानी का नाम लेना, मैं पाप महसूस करता हूं स्मृति ईरानी का नाम लेना इस मुद्दे के ऊपर। उनको शर्म आनी चाहिए। औरतों की अस्मिता लूटी जा रही है। 2 महीने पहले अस्मिता लूट ली गई, ये तो वीडियो सामने आ गया। ऐसी हजारों महिलाओं की FIR हैं। आप क्या राजनीति की बात कर रहे हैं? क्या लगाती थी सिलेंडर लेकर के? आप मनमोहन के समय में क्या नहीं बोलती थी? मनमोहन जी सरकार के समय में ये तो राहुल गांधी सबसे पहले ही बता चुके थे कि मणिपुर के अंदर ये होने वाला, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये होने वाला। जाति संघर्ष आप नाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर होगा तो आतंकी, मुसलमान का कोई बात होगी तो आतंकी घटनाएं, वहां जाति संघर्ष हो जाता है। जाति संघर्ष के नाम पे आप बचना चाहते हो। मैं शर्म महसूस करता हूं, मैं पाप महसूस करता हूं स्मृति ईरानी का नाम लेना। जब वो आपने तस्वीर देखी, उस वीडियो को देखा, सबसे पहले कैसा लगा? रात को वीडियो सामने आई थी, सुबह तक इतना ज्यादा वो वायरल हुआ, सबसे पहले आपने तस्वीर देखो, क्या लगा था? मैं उस वीडियो को देख नहीं पाया। मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। मैंने उस वीडियो को आज तक नहीं देखा, ना मेरी देखने की ताकत है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वो बेटी नसीम खान की होती तो क्या गुजरता, वही आज मेरे पे गुजर रहा है। मैं अब तक सिहर उठता हूं और ये सिहरन हिंदुस्तान के जिस नागरिक के अंदर नहीं है वो आदमखोर है। ये आदमखोरों का काम है। एक आदमखोरों का काम है। देश के अंदर एक जमात बन चुकी है ऐसे आदमखोरों की। मैं कैसे देख सकता हूं? वो बेटी मेरी होती तो क्या होता, वो बेटी आपकी होती चौहान साहब, मैं पूछता हूं आप मीडिया में आपके दिल पे क्या गुजरती? ये सिहरन, ये दर्द, ये अफसोस, ये हमारी नजरें पूरे दुनिया के अंदर शर्म से झुक जाती है। हम नहीं देख सकते। मैंने उस वीडियो को नहीं देखा। अभी भी तमाम सांसद जो है वो हमारे संसद भवन के बाहर बैठे हुए हैं। उनको अब नोटिस दिया गया। जो 11 सांसद बैठे थे उनको नोटिस दिया गया। इससे पहले जो संजय सिंह ने कल आवाज उठाई थी उनको तत्काल ही सस्पेंड कर दिया गया था पुलिस स्टेशन से। अरे भाई चौहान साहब, आप समझते क्यों नहीं है? ये कोई पहला नोटिस है ऐसे लोगों को जो बचाव में उतरते हैं? अरे साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, विनेश फोगाट, इस देश की सोना लाने वाली बेटियों पे लठ बरसाया गया और दुराचार करने वाला, यौनाचार करने वाला उन बेटियों का दोषी संसद के उद्घाटन के दिन सम्मानित किया गया। बिल्किस बानो के को छोड़ करके उनकी आरती उतारी गई। देश के अंदर मोदी जी की तरफ से मैं साफ नाम लेना चाहता हूं, स्पष्ट संदेश है, सरकारी संरक्षण वालियों को महिमा मंडन होगा और जो आवाज उठाएगा उसको जो है दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। ये तो नोटिस की बात कर रहे हो, नोटिस ही मिला ना। इस नोटिस को झेल लेंगे इस देश के सांसद। इस देश की बेटियों करने का आरोप लगा रही थी और जिन्होंने कहा कि एक बेटी नहीं है 2000 बेटियों का शोषण किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने और सरकारी संरक्षण में किया है, उस पर लाठियां बरसाई गई। इससे शर्म की बात, उन हिंदू बेटियों पर लाठियां बरसाई गई। ये भी तो हिंदू बेटी थी तमिलनाडु के, जो मणिपुर के अंदर किया गया। ये मुसलमान बेटी नहीं थी। मैं फिर कहता हूं इस बात से, मुसलमान होता चल जाता। मैं मानता हूं आप हिंदुत्व की सरकार हो, आप हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले हो, आप हिंदुत्व के बल पे आए हो, आपको शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। सो रहे हैं मगरमच्छ पार्लियामेंट के अंदर, सो रहा है वो बड़ा मगरमच्छ पार्लियामेंट के अंदर सरकार का मुखिया कि हिंदू बेटियों का कार हो रहा है, हिंदू बेटियों को दौड़ा दौड़ा जा रहा है और आपको शर्म महसूस नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये गुजरात मॉडल का जीता जागता उदाहरण है। 2002 में भी तो यही हुआ था कि बेटी अपनी जान बचाकर पुलिस ने उन्हें कहा कि आप इधर से मत जाओ, इधर को जाओ, और जब वो वहां गई भीड़ को सौंप दी गई। यहां भी तो यही हुआ, यही बताया गया कि जब हमने अपनी जान बचाई, हमें पुलिस दिखाई दी, हमने कहा हमारी जान बचाओ, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया कि हम तुम्हें थाने लेके चल रहे हैं और थाने जाने से पहले भीड़ को सौंप दिया गया। यही तो गुजरात मॉडल है, इसी की तो बात करते हैं। इसी गुजरात मॉडल के तहत तो सरकार ने कहा था बेटी बचाओ। सुनिए, बेटी बचाओ, किससे बचाओ बेटी? ये नहीं समझ पाए हिंदू भाई, ये नहीं समझ पाया विनेश फोगाट का पिता
साक्षी मलिक का पिता नहीं समझ पाया, मणिपुर की बेटी का पिता नहीं समझ पाया, हाथरस की बेटी का पिता नहीं समझ पाया, भाई नहीं समझ पाया। उन्होंने सोचा मुसलमानों से बचाओ। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां तो ये पता था इन तथाकथित धोखेबाज हिंदुओं के ठेकेदारों से बचाओ, ये कहना चाहते हैं और आप नहीं समझे। अच्छा, ये बताइए कि जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे तो उसको लेकर खूब हुई थी कि भाई अब यहाँ पर दंगा भड़क जाएगा, अब ये हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जहां जाते हैं लोगों के बीच में जाते हैं, और राहुल गांधी को देश की कोई ताकत नहीं है यहां देश की सम्मानित 140 करोड़ की जनता के पास में जाने से कोई रोक दे। राहुल गांधी गए, इन्होंने कहा राजनीति करने आया है, आएगा। उससे पहले क्या शांत था? अरे आप सरकार हो, राहुल गांधी के जाने से दंगा कैसे भड़क सकता है मुझे बता दो, आप चाहो तो। आप तो राहुल गांधी नहीं गए उससे पहले थे, उससे पहले ये अमानवीय घटनाएं हो चुकी थी। राहुल गांधी तो बाद में गए, और राहुल गांधी गए, कोई दंगा भड़काने वाली बात। लगता है सर मोदी जी दोबारा आकर सामने बोलेंगे? मोदी जी 36 सेकंड बोल लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी इस देश के अंदर अजूबा हुआ है, क्योंकि 36 सेकंड बोल लिए, ये अजूबा है। ये ताजमहल की जगह जो अजूबे हैं उनमें नाम लिख देना चाहिए कि ये आए थे 36 सेकंड बोल। अर्नब, अब तो अर्नब गोस्वामी भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से किया गया, टालम टोली की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाई मोदी जी, केंद्र सरकार जो है टालम टोली कर रही है, इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने, आप गोस्वामी बोल करके पूरे पंडितों के ऊपर आवाज उंगली उठा रहे हैं। इस देश का पंडित ऐसा नहीं हो सकता, हम इस बात को मानते हैं। अगर अर्णव को आप दलाल नहीं कहेंगे तो आप इस मुद्दे पर तो उन्होंने सवाल उठाया है बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार। पूरा देश आज मोदी जी के खिलाफ है। कर्नाटक में नहीं हारे, हिमाचल में हिंदुओं ने नहीं हारा, कर्नाटक में नहीं हारा, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं जो रोटी हड्डी का इंतजाम हमेशा रखने की कोशिश करते हैं, इन्हें हवा बदलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले रामदेव ने भी आवाज उठाई थी, रामदेव ने भी आवाज उठाई है इनके खिलाफ, लेकिन कांग्रेस ने शेल्टर नहीं दिया। तुमने जो पाप किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अमानवीय हरकत थी उसको सपोर्ट करने के तुमने टेलीविजन पे बैठ के जो मोदी की दलाली की है, उसका खामियाजा तुम्हें देश की जनता देगी। देखिए, मणिपुर को लेकर जब से वीडियो सामने आई है तब से लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। सबका यही मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए और एन बीरेन सिंह को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। ये लगातार मांग उठ रही है। फिलहाल अभी भी संसद भवन के बाहर तमाम सांसद बैठे हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि जब तक संसद भवन के अंदर इसकी चर्चा नहीं होती, इसकी चर्चा की शुरुआत नहीं होती, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाला है। जब तक जो भी अपडेट आएगा इस पूरे मामले में अब तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।